तमिलनाडु के 10 सबसे फेमस वाटरफॉल। नंबर 1 कोटालम फॉल्स। कोटालम तिरुनेलवेली से 65 किलोमीटर और कन्याकुमारी से 120 किलोमीटर दूर है। निकटतम शहर जहां बस और ट्रेन की सुविधा है वह तेनकासी में है। तेनकासी से कोटालम झरना 7 किलोमीटर दूर है। कोटालम झरना पर्यटकों के लिए तमिलनाडु का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ झरना है। इसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 550 फीट है। कुट्रालम को कुट्रालम भी कहा जाता है। झरने का जल स्रोत चित्ररू नदी है। यह नदी तेनकासी जिले से ही बनती है। नंबर 2 होगेनक्कल फॉल्स। सबसे पहले कावेरी नदी होगेनक्कल झरने का स्रोत है। ये झरना तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित है। 2200 फीट या 700 मीटर ऊंचे इस झरने को स्थानीय लोग भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। नौकायन और स्नान के लिए अलग जगह है। साथ ही वहां आसपास भोजन की सुविधा भी उचित मूल्य पर अच्छी है। यहां आपको एक अद्भुत अनुभव मिल सकता है। जब आप होगेनक्कल फॉल्स की यात्रा करें तो नाव की सवारी करना सबसे अच्छी बात है। शुष्क मौसमी समय पर नाव की सवारी उपलब्ध है। नंबर 3 मंकी फॉल्स। मंकी फॉल्स कोयम्बटूर जिले का एक प्रसिद्ध झरना है। ये निकटतम शहर पोलाची से 30 किलोमीटर दूर है। अलियार बांध और अलियार बांध व्यू पॉइंट को पार करने के बाद मंकी फॉल्स का आश्चर्य आता है। अन्य झरनों के विपरीत मंकी फॉल्स में झरने के बाद एक छोटा सा पूल होता है जो बच्चों और महिलाओं को आकर्षित करता है। वे पूल में उतर सकते हैं और अपने दिन का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा झरने के आसपास का जंगल आपके दिन को और भी बेहतर बना देता है। प्रवेश शुल्क और समय का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच झरने का आनंद लेने का सही समय है। नंबर 4 कुंभाकाराई वाटरफॉल्स। कुंभकराई झरना कोडाईकनाल झील से 75 किलोमीटर दूर है। कोडाईकनाल में बहुत सारे झरने हैं, लेकिन नहाने के लिए जो झरना मिलता है वह कुंभकराई झरना ही है। कुंभकराई जलप्रपात का निकटतम शहर पेरियाकुलम है। आप मदुरई या डिंडीगुल से वहां पहुंच सकते हैं जहां ट्रेन की सुविधा है। कोडाईकनाल जलाशय का पानी एक नदी बनाता है और लिटिल फॉल्स, वट्टाकनाल फॉल्स और वेलोगावी जंगल के माध्यम से कुंभकराई झरने में बसता है। झरनों में निःशुल्क मालिश का आश्वासन। ये झरना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। एक और जरूरी बात यह है कि जंगल के अंदर एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र है जिसे देखकर आप वाह वाह कर देंगे। कुंभकराई झरने की यात्रा के लिए गर्मी का समय सबसे अच्छा है। नंबर 5 अगया गंगे वाटरफॉल्स। अगया गंगई झरना कोल्ली हिल्स में साहसिक झरना है। कोल्ली हिल्स की यात्रा का कारण न केवल लुभावने हेयपिन मोड़ हैं, बल्कि अगया गंगाई झरने भी हैं। कोल्ली पहाड़ियों को अक्सर मौत का पहाड़ कहा जाता है। प्राथमिक विषय पर आते हुए अगया गंगई जलप्रपात एक भू पर्यटन स्थल है। झरने तक पहुंचने के लिए आपको 1200 से अधिक सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, जो पलानी मलाई मुरुगन मंदिर की सीढ़ियों से भी अधिक हैं। नीचे जाना आसान है, लेकिन स्नान के बाद वापस चढ़ना कठिन है, इसलिए उसी के अनुसार योजना बनाएं। अधिकांश परिवार इन झरनों को नहीं चुनते क्योंकि वापस चढ़ना जोखिम भरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं को किसी पुरुष साथी या महिलाओं के समूह के साथ इन झरनों की यात्रा करनी चाहिए, जो उन्हें सुरक्षित अनुभव देगा। नंबर 6 सिरुवनी वाटरफॉल्स। सिरुवानी झरना पश्चिमी घाट में स्थित है और यह कोयम्बटूर से 35 किलोमीटर दूर है। ये झरने वाले झरनों की एक श्रृंखला है जो आंखों का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। ये परिवार, दोस्तों और महिलाओं के लिए भी सबसे अच्छी जगह है। जंगल के अंदर झरने का आना हर किसी के लिए अद्भुत दृश्य होता है। बंदरों ने फॉल लगाए जो आपकी यात्रा को और मजेदार बना देगा। साथ ही वे हमेशा आपका खाना या सामान चुरा लेते हैं। अपने कदमों से सावधान रहें क्योंकि यह बहुत फिसलन भरा है। महिलाओं और पुरुषों के लिए ड्रेस चेंजिंग रूम है, उसी के अनुसार योजना बनाएं। समझने वाली मुख्य बात यह है कि सिरुवानी पानी दुनिया का दूसरा सबसे स्वादिष्ट पानी है। नंबर 7 थिरुपाराप्पू वाटरफॉल्स। थिरुपाराप्पू झरना कन्याकुमारी जिले में स्थित है और यह नागरकोविल से 30 किलोमीटर दूर है। झरने, बांध, पार्क के साथ महादेव मंदिर इन झरनों की यात्रा के लिए और अधिक कारण जोड़ता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि पूरे थिरुपाराप्पू गांव को बहुत साफ सुथरा रखा गया है। यहाँ के बांध, पार्क, झरने बेहद साफ सुथरे हैं और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। नकारात्मक पक्ष पर इस गिरावट के बारे में बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को भी कम जानकारी है। झरने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ड्रेस चेंजिंग रूम साफ सुथरे और अच्छे रखरखाव वाले हैं। इसके बावजूद पार्किंग क्षेत्र छोटा है। नंबर 8 तिरुमूर्ति वाटरफॉल। तिरुमूर्ति झरना तिरुमूर्ति बांध से 3 किलोमीटर और तिरुमूर्ति मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर है। झरने की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय सर्दी या बरसात का मौसम अक्टूबर से मार्च है। ये झरना पश्चिमी घाट से निकला है। गर्मी के दिनों में पानी का बहाव बहुत कम होगा। यह उडुमलपेट तालुक के अंतर्गत आता है। तिरुमूर्ति मंदिर में अपना वाहन पार्क करने के बाद आपको मंदिर से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यह महिलाओं के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए भी बहुत सुरक्षित है। ड्रेस चेंजिंग रूम की सुविधा थोड़ी छोटी है।
यदि पानी का प्रवाह अधिक है तो आपको झरना देखने की अनुमति नहीं है। तो पहले विवरण प्राप्त करें और थिरुमूर्ति झरने का दौरा करें। नंबर 9 अगस्तियार फॉल्स। याद रखने वाली पहली बात यह है कि अगस्तियार फॉल्स को पापनसम फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। थमिराबरानी नदी इसी झरने से निकलती है और ये तिरुनेलवेली जिले के अंतर्गत आती है। ये कई झरने हैं जो कभी नहीं सूखे। शिव और देवी पार्वती का विवाह कैलाश में हुआ था और यहीं पर ऋषि अगस्त्यार ने अपनी प्रार्थना के बाद उनके विवाह को देखा था। अन्य झरनों की तरह बंदर तो सामान्य है, लेकिन आपकी यात्रा में हिरण अप्रत्याशित रूप से आते हैं। आप यहाँ अधिक लंगूर बंदर देख सकते हैं जो सामान्य बंदरों से अलग हैं। गिरता हुआ पानी अपने अंदर अधिक जड़ी बूटियों से युक्त होता है, इसलिए वहां स्नान करने से निश्चित रूप से आपकी प्रतिरक्षा में सुधार होगा। नंबर 10 कोडवेरी वाटरफॉल्स। कोडवेरी झरना इरोड के आसपास का सबसे अच्छा झरना है। भवानीसागर बांध से निकलने वाली भवानी नदी इन मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों का निर्माण करती है। ये जगह बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है। आप इन झरनों के साथ अपना गर्मियों का समय अधिक शांतिपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं। व्यस्ततम दिनों में भीड़ अपेक्षा से थोड़ी अधिक होगी। ये सत्यमंगलम से 7 किलोमीटर दूर है, जो निकटतम शहर है। अगर आप वहां जाएं तो कृपया फिश फ्राई का स्वाद चखें। ये कम दाम में बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट है। ये परिवार के लिए सबसे अच्छा मनोरंजन स्थान है। मूंगे की सवारी का प्रयास करें, जो आपको सबसे प्रभावशाली दृश्य और बेहतरीन यादें प्रदान करती है। दिसंबर से फरवरी तक जल स्तर ऊंचा रहेगा। सर्वोत्तम अनुभव के लिए गर्मियों के दौरान झरने का दौरा करने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।